मध्य एमपी में। प्रदेश में रोज एक घोषणा होती है किसी भी लाभकारी योजना की। हर वर्ग, हर आयु के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। हम जानना चाहते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना से क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैडम, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना आई है जिसमें 1,000 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, जो आगे बढ़ के 3,000 तक हो जाएंगे। तो आप लोग क्या सोचती हैं, ये योजनाएं क्या फ़ायदेमंद हैं? देखिए, अगर कोई गरीब है तो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि ये देने से कुछ वोटिंग मिलनी चाहिए या लोगों को मतलब सरकार को सोचना चाहिए इससे वोट हमें मिले। ये आप एक तरीके से उन्हें दे ज़रूर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब उनके हाथ काट रहे हैं। मतलब एक तरीके से वो मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आप खुद देखेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं कि बस हमें सरकार दे रही है, अब हमारा इसी में चल रहा है। वो सपने बड़े नहीं दिखते, वो मेहनत नहीं करना चाहते। तो हमें ये उनको ना एक तरीके से अब उनके हाथ पैर काट रहे हैं, बोल रहे हैं बेटा हम आपको पाल लेंगे और बाकी क्या बोलते हैं आप बस हमें वोट दीजिए। ये इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें पालना नहीं है उनको हमें सिखाना है, मेहनत करना सिखाना है। अगर हर एक बंदा अगर मेहनत करेगा तभी तो हमारा इंडिया अच्छा होगा, तभी हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो मैं तो यही मानती हूँ कि आपको एज ए फ्री कुछ नहीं देना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हम भी मेहनत करते हैं, आज हम लोग भी काम करते हैं, तब जाके हम पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, और ये सबका काम यही होना चाहिए। मैडम, आपका क्या कहना है? सर, मैम से सहमत हूँ। और जैसे ये पैसे दे रहे ठीक है गरीबों के लिए, पर सर मैम से ये बात भी सही है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसे में फ्री का मिल रहा उनके लिए काफ़ी है, बल्कि उसकी जगह कुछ ऐसी योजनाएं चलाए जिनसे कि लोगों को जॉब मिले, उनका घर चले, वो मेहनत करना सीखें। सर, तो आपको लगता है कि ये जो फ्री की योजनाएं होती है, इससे फ़ायदा होता है सरकार को? देखिए, हर एक पहलू के मतलब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक जगह से सही भी है और एक जगह से ये भी है कि गलत भी है। गलत इसका यदि अपन उसका वो ले रहे हैं कि गलत उपयोग करेंगे, वो बात अलग है। वो जनता को ये देखकर ले रहे हैं कि कम से कम जो गरीब है उनको कुछ हेल्प हो जाए, और कुछ लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए दोनों ही पक्ष ऐसा है कि ठीक भी है और नहीं भी। आप भी एक महिला है, लाडली बहनी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है। जब बच्चा घर में पैदा होता है तो उसको भी कुछ लाभ मिलता है। तो आपको सेटिस्फाइड है इन योजना से? अब ये तो नहीं कह सकते, जैसे कि अब जिसमें बहुत ज़्यादा गरीबी स्थिति है तो ये सही भी है और गलत भी है, क्योंकि मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लड़कियां हो चाहे कोई हो, सबको आज के टाइम पर अपने आप डिपेंड होकर सब कुछ करना चाहिए, ये चीज़ें ज़्यादा सही है। तो वो अगर हमें वहाँ कहीं से कोई चीज़ सुविधा मिल रही है तो जहाँ लोग मेहनत करना चाहते हैं वहाँ लोग और मेहनत नहीं करेंगे। सरकार का कहना है कि ये योजना उन लोगों के लिए है जो घर में प्रताड़ित होते थे, समाज में उनके पास पैसा नहीं था, अब उनके हाथ में साल में 12,000। देखिए, लड़की के लिए जो ये योजनाएं बनाई गई है तो उसमें तो ये होना चाहिए कि लड़की को शिक्षित करके और अच्छे से पढ़ा के उसको रोजगार दिलाएं, और लड़की को अधिक से अधिक मतलब योग्य बनाए। योग्य बनाने के लिए, जैसे गरीब है तो निःशुल्क शिक्षा ठीक है, निःशुल्क शिक्षा ठीक है, लेकिन ये जो पैसा देते हैं ये लड़की को मतलब पैसा न दे के उसको जैसे वो शिक्षित है तो उसको ऐसी योजनाएं बनाए कि उसको शिक्षा प्राप्त करके वो उसे रोजगार मिले। रोजगार करके, मेहनत करके, मतलब हर बंदा मेहनत करके मतलब उस योग्यता को अपनी हासिल करे और अच्छे से अच्छे मंजिल प्राप्त करे। मैडम, आप लोग तो टीचर हैं, बच्चों को स्कूटी मिल रही है जी, तो ये इससे क्या फ़ायदा होगा? नहीं, स्कूटी तो सही है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो बहुत दूर से आते हैं, उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है। क्योंकि कुछ किसी के पेरेंट्स ऐसे होते हैं नहीं दिला सकते, बच्चा पढ़ता है, बच्चियां दूर से आती हैं, तो इस कारण मतलब साधन नहीं होने से वो कभी कभी नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। तो स्कूटी दे रहे हैं तो वो सही है, एक टाइप से सही है अगर उसका उपयोग सही करे तो। अगर बच्ची पढ़ने के लिए, आने जाने के लिए, पढ़ाई के लिए उसका यूज़ कर रही है तो सही है। बाकी अगर दूसरे कामों के लिए कर रही है तो वो तो बिल्कुल गलत है। मैडम, ये बताइए कि अब एक 8,000 रुपये की योजना आई है कि आप सीखो कमाओ, मतलब सीखिए और फिर कमाइए। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये भी एक तरीके से सही है, पर उसमें ये
हर एक स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट्स भी उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वो सिखाते हैं, फिर उसके बाद वो कमाते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई मतलब उन लोगों को उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे वो एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, वो उस चीज़ को डिसएडवांटेज पे ले रहे हैं। तो वो उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअली में जिनके पास पैसे नहीं है सीखने के लिए, पर उनको सीखना है, उनके लिए। तो मेरे हिसाब से वो सही भी है, पर कहीं कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमको दिखते हैं। सभी लोगों का ये मानना है कि योजनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन अगर उचित तरीके से की जाए, जिन लोगों की इनकी आवश्यकता है अगर उन्हीं को मिलेंगे तो इन योजनाओं को लाभ मिल सकता है। जबलपुर से संजीव चौधरी, NDTV इंडिया के लिए।